ज्ञानवर्धक सीरीज़ की 13th वीडियो में आपका स्वागत है। देखो भाई, इस वीडियो में मैं आपको एक आसान क्वेश्चन करवाने वाला हूं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं भाई। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। देखो, इसने बोला है द एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। क्या दे रखी है? एंथैल्पी भी दे रखी है और एंट्रोपी भी दे रखी है। सरमाया कितनी दे रखी है? पर मोल 30 किलो जूल और पर मोल 105 एंथैल्पी और एंट्रोपी रिस्पेक्टिवली दे रखी है भाई। सरमाया, तो तुम्हें क्या निकालना है? तुम्हें वो टेम्परेचर फाइंड करना है जिस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन कहाँ पे होगी? इक्विलिब्रियम पे होगी। तो देखो भाई, सबसे पहले इक्विलिब्रियम का अर्थ ही समझ लेते हैं। तो इक्विलिब्रियम का मीन्स क्या है? अगर मेरे पास ए रिएक्टेंट है सामाया और बी क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक हो गया? तो ए पहले बी में चेंज होता है सामाया, और कुछ टाइम के बाद ये बी जो है ये दोबारा ए में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक हो गया? तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। फिर ये ए बी में कन्वर्ट होगा और ये बी दोबारा से ए में कन्वर्ट होगा सामाया, और ये प्रोसेस रैपिडली लगातार चलती रहेगी भाई सामाया। तो इसलिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो इक्विलिब्रियम होता है वो हमेशा क्या होता है? डायनेमिक इन नेचर होता है। क्या होता है भाई? डायनेमिक इन नेचर होता है। डायनेमिक। ठीक हो गया भाई? इतना तो हमें पता चल गया कि इक्विलिब्रियम क्या होता है और ये कैसा होता है। ठीक हो गया? अब मुझे वो टेम्परेचर निकालना है जिस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन किस में होती है? इक्विलिब्रियम में होती है। तो जो रिएक्शन है वो है भाई Br2 लिक्विड स्टेट में है प्लस Cl2 ये गैस है इज इक्वल्स टू BrCl। ठीक हो गया? और ये भी क्या है? गैसियस स्टेट में है। तो अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे जो रिएक्शन है वो किस में है? इक्विलिब्रियम पे है। ठीक हो गया? तो देखो भाई, इक्विलिब्रियम के लिए मुझे पता है जो फ्री एनर्जी चेंज है डेल जी इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 0। अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो याद रखना जो डेल जी की वैल्यू होती है वो 0 से नीचे आती है, इट मीन्स निगेटिव होती है। और अगर रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो डेल जी की जो वैल्यू आती है वो 0 से क्या आती है? ऊपर, यानी कि पॉजिटिव आती है। साना है, इट मीन्स निगेटिव और इट मीन्स पॉजिटिव। ठीक है? तो इक्विलिब्रियम के लिए मैं एक कंडीशन यहाँ पे ले सकता हूँ कि जो डेल जी की वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए? 0। समझ आया? तो देखो भाई, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाता हूँ। वी नो दैट समझ आया? डेल जी इज इक्वल्स टू क्या होता है? डेल एच माइनस टी डेल एस। ठीक हो गया? इक्विलिब्रियम की बात की है तो ये जो डेल जी है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 0 के बराबर। तो 0 इज इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस। It implies that del H is equals to T del S। समझ? टेम्परेचर निकालना है तो देखो यहीं पे कर लेते हैं। टेम्परेचर निकालना है T इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ये वाला जो S है ये डेल H के डिनोमिनेटर में चली जाएगा। देखो भाई, देखो याद रखना इस रिएक्शन में 2 मोल ऑफ प्रोडक्ट बने हैं। कितना बना है? 2 मोल ऑफ प्रोडक्ट बना है। 2 मोल्स बने हैं भाई। सामाया, जो डेल एच दे रखा है डेल एच वो कितना दिया है? 30 किलो जूल पर मोल, यही तो दिया है। इट मीन्स अगर 2 मोल है तो ये डेल एच जो हो जाएगा 2 इंटू 30 किलो जूल हो जाएगा। सामाया, यानी कि कितना हो जाएगा? 60 किलो जूल। ठीक हो गया? सिमिलरली जो डेल एच दिया है वो दिया है 105 जूल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। समझ आया? तो ये तो 1 मोल की दी है, लेकिन मेरे पास कितने मोल ऑफ प्रोडक्ट है? वो आया 2 इंटू 105, ठीक है, जूल केल्विन इनवर्स। अब पर मोल नहीं लिखेंगे, इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 012 जूल केल्विन इनवर्स। समझ आया? ये आ गया डेल एच। तो देखो भाई, अब यहाँ पे वैल्यू रखो। डेल एच क्या है? 60 किलो। किलो को कितना लिखता है? 10 की पावर 3, और ये कितना आ जाएगा? जूल। याद रखना जो डेल एच है यहाँ पे वो कितना है? 210 जूल केल्विन इनवर्स। ठीक हो गया? तो देखो भाई क्या होगा? 60 बाई 210
और मल्टीप्लाई में 10⁻³ है भाई, और क्या आएगा केल्विन। तो जो T है, तो देखो भाई जो T है वो आ जाएगा 285.7 केल्विन। ठीक हो गया भाई। तो ये जो रिएक्शन है वो इस टेम्परेचर पे क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। ठीक हो गया। तो जो इसका ऑप्शन है वो ऑप्शन डी हो जाएगा भाई। ठीक हो गया। तो इस क्वेश्चन में आपको दो कॉन्सेप्ट सीखने को मिले भाई, समझ आया। एक तो आपने डेल एच और डेल एच की टोटल वैल्यू डाली। ठीक हो गया। अगर आप 1 मोल की भी वैल्यू डालते तो भी आंसर सही आता, लेकिन एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है मैंने उससे करवाया, क्योंकि नंबर्स ऑफ मोल ऊपर भी रहेंगे, नंबर्स ऑफ मोल नीचे भी रहेंगे। 2 तो यहाँ भी थे और 2 यहाँ भी थे, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बताया। ठीक हो गया। और एक मैंने आपको बताया कि अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, समझ आया, तो उसका फ्री एनर्जी चेंज हमेशा कितना आता है, 0 आता है भाई। ठीक हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।